हेलो फ्रेंड्स। एक साधक का प्रश्न है अंकुश कुमार जी का कि माँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि मेरी शादी नहीं हुई तो ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें, कितने दिन तक करना चाहिए। तो मैं उनसे यही कहूँगी और मैंने पीछे वीडियो भी बना रखा है। ब्रह्मचर्य क्या होता है मेरे लफ्ज़ों में, या फिर एक सन्यासी से आप पूछिएगा, संत से पूछिएगा कि वास्तव में ब्रह्मचर्य क्या होता है ना। तो वास्तव में ब्रह्मचर्य यही है कि हमें ईश्वर ने जितनी भी इंद्रियां भेजी है हमारे साथ, उन्हें हमें भोगना है। जिह्वा दी है तो स्वाद के लिए दी है। अब कोई ये बोल दे कि तुम्हें स्वाद चखना नहीं है, अपने जीभ को कंट्रोल में रखना है, तो ये एक तरह से ब्लॉकेज हो गई है ना, जो हमें अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन बाद में जब ध्यान में हम गहरे होते चले जाएंगे तो ब्लॉकेज के रूप में वो सामने आएगा। तो क्यों ना हम अभी ही उसे रिकवर कर लें, उससे ऊपर उठ जाएं। ब्रह्मचर्य का मेरा मतलब ये है कि ईश्वर ने जितनी भी हमें इंद्रियां दी हैं, जितने भी कुछ हमारे साथ भेजे हैं, उन्हें भोग लेना। तो ये ब्रह्मचर्य का चक्कर में आप ना पड़े। कम खाना है, बहुत ब्रह्मचर्य का पालन करना है। आधा से अधिक ध्यान हमारा इसी में चला जाता है कि हमें ब्रह्मचर्य में रहना है, हमें ये नहीं करना है, हमें वो नहीं करना है, ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है। अगर आप संकल्पवान हैं ध्यान के प्रति, उस परमात्मा के प्रति, तो यकीन मानिए सब कुछ ऑटोमेटिक सुधरते चला जाएगा। ऑटोमेटिक सब पे हम कंट्रोल कर सकेंगे, उससे ऊपर उठ सकेंगे। कंट्रोल करना ही नहीं है, उससे ऊपर उठ जाना है ना। आधा ध्यान हमारा ये रहता है कि हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। उसी में ही हमारा आधा एनर्जी खत्म हो जाता है। आप शादीशुदा नहीं हैं तो अभी आपके लिए बहुत सुनहरा मौका है। सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगी, यू हैव अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, और आपको इसका सदुपयोग करना है। तो क्या करें क्या ना करें, तो कभी भी वासना अगर उठती है तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि उसको आप दबाइए, बिल्कुल भी नहीं दबाइए, है ना। उससे ऊपर उठना है आपको। मैंने पहले भी वीडियो बना रखी है, उसको भी आप देख सकते हैं। मैंने पूरी इंद्रियों पे वीडियो बनाया है। तो ईश्वर ने हमें जितनी भी चीज़ें दे करके साथ में भेजी है, उसको भोग करके उसके ऊपर उठ जाना ही ब्रह्मचर्य कहलाता है ना। तो अभी आपके पास बहुत सुनहरा मौका है। आपका ध्यान केंद्रित होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ ध्यान पे, है ना। और बीच में वैसी परिस्थिति आती है तो आपको उस जगह पे ध्यान करना है जहाँ से ये ऊर्जा उठ रही है, जहाँ पे हमें ये महसूस हो रहा है वासना जाग रही है, वहाँ पे ध्यान करें आप। तो ऑटोमेटिक ऊर्जा जो है वो ऊपर की ओर उठना शुरू हो जाती है, या फिर ये हमें ज्ञात होने लग जाता है कि आखिर ये वासना हमारी जो है उसका मूल बिंदु क्या है और कहाँ से वो उठ रही है, और ये वास्तव में क्या है ना। तो वहाँ पे आप ध्यान लगाने लग जाइएगा ना, तो ये भी आपको क्लियर होने लग जाएगा कि हमारे शरीर की एक छोटी सी हिस्से में वो चीज़ हो रही है, और इस पे ध्यान करते करते
ऑटोमेटिक कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। आपका जब मूलाधार चक्र एक्टिवेट हो जाएगा, मणिपुर चक्र, स्वादिष्ठान चक्र एक्टिवेट हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाता है ना। कहते हैं कि जब आपका मूलाधार चक्र एक्टिवेट है तो उस समय काम जो है ना बहुत प्रगाढ़ हो जाता है। उसके बाद मन से मन का कनेक्शन होने लग जाता है। पहले होता है शरीर से शरीर का कनेक्शन, उसके बाद स्वादिष्ठान चक्र में जब पहुंचता है तो मन से मन का कनेक्शन हो जाता है, और जब मणिपुर चक्र में पहुंच जाता है तो उसके बाद आत्मा से आत्मा का मिलन होने लग जाता है। तो आप ध्यान लगातार करते रहिए, और ये मत ध्यान दीजिए कि मुझे ब्रह्मचर्य में रहना है, कुछ भी नहीं। आप अगर खाना खाते हैं, हर एक चीज़ वासना है ना। तो खाना खा रहे हैं, खाने की भी हमें वासना होती है, हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं खाने पे। अब हम बोलें कि नहीं आपको खाना नहीं है, आपको खाने से भी मुक्त होना है, बहुत प्रकार की चीज़ें हैं जिसे अवॉइड करने लोग बोलते हैं। नहीं, आपको जो मन करता है आप खा सकते हैं, लेकिन पूरे जागे हुए, पूरे होश पूर्वक, पूरे दृष्टा भाव में आपको खाना है, ताकि जो रस है ना, स्वाद जो है वही परमात्मा है। जब उस स्वाद को आप दृष्टा भाव से देखने लग जाइएगा तो यकीन मानिए वो स्वाद ही परमात्मा है ना। कानों में हम जो सुनते हैं जो आवाज़, वो ही परमात्मा है। तो कान अगर हमें मिला है तो उससे हमें सुनना है, दृष्टा भाव में उसे भोगना है, दृष्टा भाव में जागे हुए। आप ये पाइएगा कि वो जो आवाज़ है वो परमात्मा ही है ना। आँख से जो हम देख रहे हैं, हमारी और जितनी भी चीज़ें हैं, वैसे तो हम बोले तो सब माया है, लेकिन फिर भी बिल्कुल माया हम मान भी नहीं सकते। हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, सब कुछ क्षण भंगुर है, लेकिन फिर भी हम तो देख रहे हैं ना, मेरे सामने वो चीज़ अवेलेबल है ना। तो जब आप दृष्टा भाव में उसे भोगने लग जाइएगा तो वहीं पे आपको परमात्मा का स्वरूप दिखना शुरू हो जाएगा। ये पूरा विराट जो है ना, ये पूरा आकाश ही आप बन जाइएगा। एक पंख लग जाएगी उस आकाश में उड़ जाने के लिए, पूरा आकाश ही हमारा घर हो जाता है उस समय। तो ब्रह्मचर्य के चक्कर में ना पड़े, बिल्कुल भी ना पड़े। जितना ध्यान आप ब्रह्मचर्य में दे रहे हैं उतना ध्यान आप ध्यान में दीजिए। ऑटोमेटिक आपका ध्यान काम वासना से उठ करके ध्यान की ओर रुक कर जाएगा, और फिर हमारे सारे चक्र एक्टिवेट होने लग जाएंगे, तो ऑटोमेटिक सब कुछ खत्म होने लग जाएगा। मैं बार बार यही बोलूँगी, ब्रह्मचर्य के चक्कर में ना रहें। इंद्रिया जो हमें, जो जनेंद्रिया हमें मिली है, वो भी ईश्वर का दिया हुआ चीज़ है। अगर वो बुरा होता तो ईश्वर हमें दे करके ना भेजता, है ना। एक गुरु है, कहते हैं कि अगर इतना ही तुम्हें ब्रह्मचर्य का शौक है, उसे काट कर के ही अपने शरीर से बाहर क्यों नहीं कर देते। ये बिल्कुल गलत डिसीजन है ब्रह्मचर्य। बहुत सारे साधक का ऐसा प्रश्न होता है कि सपने में वो क्या उसको बोलते हैं, सपने में वीर्यपात हो जाता है। अरे तो आप दिमाग में उस चीज़ को घुसाए रखिएगा कि नहीं मुझे ब्रह्मचर्य में रहना है। दिन भर यही एक मुट्ठी में बांध करके आप रख रहे हैं कि मुझे ब्रह्मचर्य में रहना है, जब तक होश है तब तक आप ये रट लगा रखे हैं। और जब आप सोते हैं तो आपका मन का जो कंट्रोल शक्ति है वो ख़त्म हो जाता है, और वो सपने में आ जाता है, और उसके बाद जो जागे हुए नहीं हो रहा है वो सपने में हो गया, है ना। तो इस चक्कर में ना पड़े। अभी शादीशुदा नहीं है तो बहुत ही अच्छा मौका है,
बहुत तेज़ी से ऊर्जा जो है ना हमारी, बहुत तेज़ी से ग्रो करने लग जाती है। और ये मैंने अपने आप में आज़माया है, बहुत तेज़ी से। जो चीज़ हम 5 साल में पा सकते हैं ना, वो चीज़ हम ब्रह्मचर्य मतलब शादी नहीं हुई है, तो साल भर के अंदर में पा सकते हैं। इतनी जल्दी हमारी ग्रोथ होना शुरू हो जाता है, हमारे अध्यात्म का गति बढ़ना शुरू हो जाता है। तो अभी मौका है, ध्यान कीजिए, बिल्कुल ध्यान कीजिए और ध्यान कीजिए, बस ध्यान कीजिए। और मन वहाँ जाता है तो वहाँ पर भी ध्यान कीजिए, सब जगह ध्यान कीजिए। ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा कि ये कहाँ से उठ रहा है ना। तो उसके बाद थोड़ा सा कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। और ज़बरदस्ती दबाना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है ना। तो चलिए, बहुत बहुत प्रेम आप सभी को। नमस्कार।